हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज से प्रारंभ हो रही आवेदन प्रक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नियोजन नीति पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और उसी नियोजन नीति के तहत पीजीटी शिक्षकों के लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा का जो मामला है या मैट्रिक और इंटर से संबंधित जो मामला है वो पीजीटी में भी लागू है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या पड़ेगा इस पर प्रभाव, और इन विषयों के अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, संथाली और अदर रीजनल लैंग्वेज के अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि शिक्षकों की आज मुख्य पॉइंट क्या क्या है। शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। तो आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। राज्य के +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 अक्टूबर को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 अगस्त से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन इसकी तिथि अब बढ़ा दी गई है। संशोधित कार्यक्रम के तहत परीक्षा शुल्क का भुगतान 9 अक्टूबर तक हो सकेगा। 11 अक्टूबर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन 13 से 15 अक्टूबर तक होगा। जिन पदों पर नियुक्ति होनी है उसमें 2855 नियमित तथा 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। कुल पदों में 25% पद वैसे सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं जो 3 साल की सेवा कर चुके हैं। तो 25 अगस्त से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन अब जो है ये 7 अक्टूबर से भरा जा रहा है। और तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग इस पर कि आखिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर हिंदी भाषा की बात करें, अगर हिंदी भाषा को शामिल किया गया और मैट्रिक और इंटर का जो झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान करने की अनिवार्यता है जनरल कैटेगरी के लिए, हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए शिथिल है ये प्रावधान, तो अगर उसको भी निरस्त किया जाता है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, संशोधित कर सकेंगे आप फॉर्म को। लेकिन नियुक्ति आ चुकी है तो अब नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो यह स्थगित नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। नियोजन नीति हो सकती है कि नियोजन नीति में चेंजिंग हो और नियोजन नीति फिर से बनकर आए, लेकिन ये इस नियुक्ति प्रक्रिया पर यही संभावना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। नियोजन नीति बदलने के बाद जो आपके पास लिंक हो सकता है प्रोवाइड किया जाएगा संशोधन के लिए। अब अगर बात करें कि जिन विषयों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उर्दू और संथाली एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो इन विषयों के अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है राज्य सरकार तक और काफ़ी प्रभावी तरीके से इन्होंने अपने मुद्दे को उठाया भी है वहाँ तक। लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए कमेटी गठित की गई है। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है कि इस रीजनल लैंग्वेजेस के लिए जो है कितने टीचरों की ज़रूरत है, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है और कितने विद्यार्थी इन विषयों में नामांकित हैं। लेकिन बाकी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि के लिए अभी तक भी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ तक इन विषयों में नियुक्ति की प्रक्रिया है तो अभी भी उनके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कब जो है इन विषयों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और क्या कुछ अपडेट रहेगा, तो इसे जानने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।